क्या बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की एंट्री तेजस्वी एंड कंपनी को झटका देगी? अब तेजस्वी यादव ने खुद ही इस मामले पर बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी ने कहा कि प्रशांत किशोर की एंट्री से उन्हें या फिर उनके गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि वो बिहार में सरकार बनाएंगे और इसको लेकर वो काफी श्योर भी हैं। पर भविष्य के गर्भ में क्या है वो तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन इस बीच तेजस्वी ने प्रशांत किशोर के सवाल को ज्यादा तवज्जो न देते हुए उनकी एंट्री को बेहद हल्के में लिया है। दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिनके जन स्वराज ने गुरुवार को बिहार के विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अपनी चुनावी शुरुआत की है, जब उनको लेकर तेजस्वी से एक पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने इस पर ज्यादा जोर न देते हुए कहा कि ये सवाल कि कौन सी पार्टी हमें नुकसान पहुंचाएगी या कौन हमारी मदद कर सकता है, आरजेडी को इस कहानी में धकेल दिया गया है। कुछ लोग दावा करेंगे कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने हमारी मदद की, या अनुमान लगाएंगे कि किशोर इस चुनाव में हमसे वोट चुरा लेंगे, लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है। दरअसल उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को यह विश्वास है कि वो सरकार बनाएंगे और फिर बिहार बदलेगा। अब तेजस्वी के दावे कहां तक सही होंगे, इसके लिए तो 14 नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। याद रहे कि बिहार में चुनावी माहौल के बीच प्रशांत किशोर ने जहां भी जनसभाएं की, उनके रडार पर नीतीश सरकार और तेजस्वी भी रहे। उन्होंने हमेशा तेजस्वी की शिक्षा पर सवाल खड़े किए। वहीं इसके पलटवार भी तेजस्वी की ओर से वक्त दर वक्त होते रहे। अब इस बीच कई लोगों का मानना है कि जन स्वराज की एंट्री से बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए बनाम महागठबंधन की जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय हो गई है। लेकिन ये प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है कि वो बिहार की जनता के मन में अपनी छाप कहां तक छोड़ पाएंगे। पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान दर्ज होने के बाद प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया कि बिहार में परिवर्तन आ रहा है। 14 नवंबर यानी मतगणना के दिन एक नई प्रणाली स्थापित होने जा रही है। इस बयान को सुनिए। 30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है, और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है, और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज़ किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। जन स्वराज बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि 14 तारीख को आप देखेंगे इतिहास लिखा जाएगा। बड़े बड़े पंडित, कोई ये नहीं बता रहा था कि जन स्वराज इस बार इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग होगी। और ये आकलन लोग कर रहे हैं, 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोट करा है। कोई आकलन, कोई पत्रकार, कोई असेसमेंट करने वाला आदमी कितने लोगों से मिला होगा? कल लोग बैठे बैठे 10-15 लोगों से फ़ोन करके अपना हवा बता रहे हैं कि किसने किसको वोट दिया। किसी को जानकारी नहीं है। जब 14 तारीख को काउंटिंग होगी तभी पता चलेगा कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने किसको वोट दिया है सबसे ज़्यादा मात्रा में। जो हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर है वो बदलाव चाहते हैं, और बहुत एग्रेसिव होकर उन लोगों ने वोटिंग किया और कराया है।